हेलो बच्चा पार्टी। सोनालिका ई गुरुकुल में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर विगल्स की कहानी। पर मास्टर विगल्स कौन है और क्या है इनकी कहानी? चलिए सुनते हैं। मास्टर विगल्स, परीक्षण और जीत की यात्रा। सदर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जानवरों की कई प्रजातियां साथ रहती थीं। उनका समय एक दूसरे के साथ खेलने, खाने और अपना घर बनाने में निकल जाता था। यहाँ तक कि वो बदलते मौसम को भी बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ एक्सेप्ट करते थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हर मौसम ज़रूरी था। सदर्न ऑस्ट्रेलिया का मौसम बड़ा ही दिलचस्प था। तेज़ धूप और हल्की हल्की सर्द हवा वहाँ रहने वाले जानवरों के लिए परफेक्ट थी। पर क्या आपको पता है वहाँ कौन कौन से जानवर रहते थे? चलिए मिलाती हूँ आपको। सदर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बड़े ही यूनिक एनिमल्स रहते थे, जैसे कि कैंगरूज, टाइगर क्वॉल्स, कूकाबुराज, क्रोकोडाइल्स, थॉर्नी ड्रैगन्स, ऑस्ट्रिचेस, कैसोवरीज, प्लैटिपस, वॉलाबीज और न जाने कितने और इसी तरह के यूनिक एनिमल्स एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे। इतने बड़े एनिमल किंगडम में एक क्यूट सा छोटा सा कोआला था जिसका नाम मास्टर विगल्स था। उसकी ब्लैक कलर की ओवल शेप नोज थी, बड़े बड़े कान थे और रुएदार फरी बॉडी थी। अच्छा, और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, कोआलास की पूंछ नहीं होती। जब मास्टर विगल्स छोटू सा क्यूट सा बच्चा था तो वो अपनी मम्मा की पीठ पर बैठकर खूब मज़े से पूरा जंगल घूमता था। अब कोआलास जो होते हैं ना, वो बहुत ही लेज़ी टाइप के एनिमल्स होते हैं। वो सिर्फ अपनी फेवरेट ग्रीन लीव्स खाने के लिए ही मेहनत करते हैं, और तो और किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं खाते, सिर्फ यूकलिप्टस ट्रीज के ही पसंद करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिर्फ यूकलिप्टस ट्रीज के ही पत्ते क्यों खाते हैं? सोचो सोचो। क्योंकि यूकलिप्टस ट्रीज बहुत ऊंचे होते हैं और मास्टर विगल्स को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद था, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और वो आराम से सो सके। और तो और मास्टर विगल्स हर्बीवोरस एनिमल था। अब हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, यानी वेजिटेरियन होते हैं। मास्टर विगल्स 18 घंटे सोता था और सोने की वजह से वो बहुत बार घर जाना ही भूल जाता था। विगल्स के मम्मी पापा उसे ढूंढते रह जाते थे। उसकी मम्मा उसको हमेशा कहती थी, विगल्स बहुत दूर मत जाया करो, हमें तुम्हारी चिंता होती है, वी लव यू। और इसी बात पे विगल्स ने भी प्रॉमिस किया कि वो कभी भी दूर नहीं जाएगा। मास्टर विगल्स जाना जाता था एज द बेस्ट क्लाइंबर, और वो बिना डरे अपने पंजों की हेल्प से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जल्दी जल्दी से चढ़ जाता था। पर किसने उसको सिखाया इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ना? बताओ ज़रा, गैस करो, थोड़ा और गैस करो। उसके बड़े भाई क्लॉज ने। उसी ने विगल्स को ये भी सिखाया कि जंगल में सबसे अच्छा और कंफर्टेबल पेड़ कैसे ढूंढते हैं। मास्टर विगल्स अपने घर में सबसे छोटा था और उसने अपने बड़े भाई क्लॉज से ही सब सीखा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये उस समय की बात है जब सदर्न ऑस्ट्रेलिया में सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी थी। हल्की हल्की धूप, ठंडी हवा,
हाँ, मास्टर विगल्स को ये मौसम बहुत पसंद था। वो अपना पूरा दिन सोते और मस्ती करते हुए ही निकालता था। जैसे जैसे धूप अपनी जगह बदलती, वैसे वैसे विगल्स भी अपना पेड़ बदलता। उस टाइम पे सब अच्छा था। फिर आया गर्मी का मौसम और मास्टर विगल्स की परेशानियां बढ़ना चालू हुई। उसे अपने सोने के लिए कोई अच्छा पेड़ ही नहीं मिलता था। दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब विगल्स को तो सर्दी का मौसम पसंद था और इतनी गर्मी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से विगल्स को एक अच्छा सा पेड़ मिला। वो आराम से सोया, पर क्या, बहुत जल्द ही लू चलने लगी और उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग से जल रहा हो। गर्मी के मौसम में सभी जानवरों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ उसने सुना था, देखा नहीं। उसने अपने भाई से एक दिन कहा, भैया, मैं भी असली में आग की लपटें देखना चाहता हूँ। कुछ साल पहले उसके भाई और परिवार ने ये झेला था। इसीलिए क्लॉज यानी विगल्स के बड़े भाई ने उसे वार्न करते हुए कहा, आग बहुत खतरनाक होती है। वो सब कुछ राख में बदल देती है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, घर, सब कुछ। विगल्स, अगर तुम्हें कभी भी आग दिखे तो उसके पास नहीं जाना। जितना तेज हो सके वहां से दूर भाग जाना। एक दिन जब मास्टर विगल्स पेड़ पे आराम कर रहा था तो उसने आग जैसा कुछ देखा। थोड़ा इग्नोर करते हुए उसने अपनी आंखें फिर से बंद करी और सो गया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे आग की गर्मी उसके पूरे शरीर को जला रही है। अब मास्टर विगल्स ने अपनी पूरी लाइफ में कभी आग नहीं देखी थी और उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि ये वही आग है जिसके बारे में उसके भाई क्लॉज ने उसे वार्न किया था। अब विगल्स था तो छोटू सा, पर बहुत ही क्यूरियस था और बस उसी क्यूरियोसिटी में, उत्सुकता में वो देखने चल दिया। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, आग की लपटें भी बड़ी होती जा रही थीं। विगल्स आगे बढ़ता रहा, बिना जाने कि वो आग की लपटें उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती थीं। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा आग को पूरे जंगल में फैलते हुए, तब उसे कुछ डर सा लगने लगा। आधे से ज्यादा पेड़ जल के राख हो चुके थे। जानवर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। वो विनाशकारी दृश्य था। विगल्स सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी कुछ होगा। वो तुरंत वापस भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। मास्टर विगल्स दौड़ता तो धीरे था, पर एक बहुत ही अच्छा स्विमर था। उसने थोड़ा सोचा और फिर तुरंत नदी की तरफ भागते हुए डुबकी लगाई। बहुत देर तैरने के बाद वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा। विगल्स ने चैन की सांस ली कि वो बच गया था। पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके भाई क्लॉज ने उसे बताया था कि आग अपने साथ सब कुछ ले जाती है, घर, परिवार, दोस्त, यार, सब। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विगल्स अपने परिवार को ढूंढने लगा, पर उसे कोई खबर नहीं मिली। चिंता, भय, उदासी उसे सब खाने लगा और इसी सब में विगल्स बेहोश हो गया। आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि इंसानों को भी दूर दूर तक दिखनी चालू हो गई। जाबाज फायर फाइटर्स तुरंत जंगल की तरफ भागे, जानवरों को बचाने लगे। उन्हीं में से एक ने मास्टर विगल्स को ढूंढ के अपनी गोद में ले लिया था।
जब विगल्स ने अपनी आंखें खोली तो उसे पहली बार इंसान को देखा। उसे अच्छा तो लगा, पर वो फायर अलार्म, वो लाल रंग की लाइट, उस सब से वो डर रहा था। फायर फाइटर्स ने उसकी तो जान बचा ली थी, पर विगल्स की पूरी फैमिली पीछे रह गई थी। उसकी आंखों में दर्द सबको दिख रहा था, सबको बुरा भी लग रहा था, पर कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। विगल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन फायर फाइटर्स को खुश होकर थैंक यू बोले। आखिर उन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी, पर अपने परिवार से बिछड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। विगल्स एक उम्मीद के साथ हर तरफ, हर दिशा में अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। उसका सब कुछ आग में राख हो गया था। उसको अपने घर की इतनी याद आने लगी कि वो रोने लग गया। कुछ देर बाद दूर से उसको ऐसा लगा जैसे कोई ग्वाला तैर रहा हो। उसने अपने आंसू पोंछे, थोड़ा ध्यान से देखा। अरे, वो तो विगल्स का बड़ा भाई क्लॉस था। उसका दिल खुशी से झूम उठा, पर अभी भी उसकी आंखें अपने माँ बाप को ही ढूंढ रही थीं। क्लॉस जब नदी के किनारे पे आया तो उसने विगल्स को बताया कि उसकी पूरी फैमिली सही सलामत थी। विगल्स के जान में जान आई और ये सुन के उसने तुरंत अपने भाई को गले लगा लिया। जहाँ एक तरफ सब कुछ खत्म हो रहा था, ऊपर वाले ने उसकी दुआ सुन ली थी और उसे अपने परिवार से मिला दिया था। इस कठिन समय में उसको एक आशा की किरण दिखी थी। बहुत हफ्तों तक हजारों फायर फाइटर्स रात दिन काम कर रहे थे। उन लोगों ने न जाने कितने जानवरों, कितने पक्षियों को बचाया था। अपनी तरफ से उन लोगों ने बहुत कोशिश की, पर जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि बहुत सारे फायर फाइटर्स की भी जान चली गई थी। हर तरफ सिर्फ राख ही राख थी। किसी ने सही कहा है, प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। कुछ दिनों बाद काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था और काफी इंतजार के बाद खूब तेज बारिश हुई। बारिश के पानी से आग धीरे धीरे कम हो गई और तापमान भी कम हो गया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान बढ़ता रहता है और इसी वजह से जंगलों में आग लगती रहती है। हम इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, अच्छे से यूज़ नहीं किया है, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये जो टेम्परेचर आए दिन बदलता रहता है, उससे ना केवल हमें गर्मी लगती है, लेकिन हमारे पर्यावरण के इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं क्योंकि वो इन बदलती कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पा रही। दिन पे दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इस वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, और क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है तो फ्लड्स की समस्या बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अपने जंगलों, जानवरों को बचा सकते हैं। वक्त आ गया है जब हम पेड़ ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल का कम से कम यूज़ करें। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए एक खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
आप सब सोच रहे होंगे कि मास्टर विगल्स और उसकी फैमिली का क्या हुआ। वो सब वहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रह रहे हैं और मास्टर विगल्स पहले की ही तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ रहा है। वो पहले से थोड़ा ज़्यादा सोने लगा है और अपनी फेवरेट पत्तियों का आनंद उठा रहा है। अब उसके पास बहुत सारी बहादुरी के किस्से और कहानियाँ हैं अपने दोस्तों को सुनाने के लिए। हर कोई मास्टर विगल्स की उसके साहस की प्रशंसा करता है। इस इंसिडेंट से मास्टर विगल्स ने कुछ सीखा हो या ना हो, पर ये ज़रूर सीख लिया कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और बड़ों का कहना मानना हमेशा चाहिए। पर हमने क्या सीखा इस कहानी से? बच्चों, ये धरती भगवान जी ने हम सबके रहने के लिए बनाई है और अगर हम अपने हिसाब से पर्यावरण में चेंजेस करेंगे तो मास्टर विगल्स जैसे जानवर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आज हम प्लेज लेते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी धरती को नुकसान पहुंचे और एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहेंगे। तो बच्चों, मज़ा आया ना? सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे जिसमें आप सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस कहानी का मज़ा उठाइए और हमारी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।